परख के बार बार कर जोर, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तो। वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री महान साहब जी, हमारे कुशल संचालक परम पूज्य संत श्री बन्ना साहब जी, मध्य मंगल में संत समाज, साधना संपन्न साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, बहुत ही सुंदर हम विचारों सुन रहे हैं संत महापुरुषों के। मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जगत के प्रसिद्ध संत हैं और उनकी रचना बीजक है। आप बीजक का अध्ययन करें, संतों का सत्संग करें और अपने जीवन में उतारें, तभी इसका लाभ होगा। सत्संग करते जीवन बीत रहा है पर हमारा बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। आइए एक साखी सदगुरु कबीर साहब की। इस शरीर और संसार की नश्वरता पर है। ये शरीर भी नहीं रहेगा, संसार रहेगा पर बदल जाएगा, इस पर है। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनेही जग भया, सहीदानी रह गो बोल। साखी का भाव सरल है। आप सभी जानते हैं कि पहले के लोग मर चुके, वर्तमान में मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे। मतलब है शरीर नश्वर है, ये छूटेगा। इससे कुछ बनाओ, बना लें, अच्छा काम कर लें। अभी हम दान पुण्य की बात सुन रहे थे, इससे ही दान पुण्य होता। कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से दान पुण्य नहीं होता है। कितने लोगों ने दिया, उनका नाम कब तक रहेगा? देखो यहाँ कितना नाम लिखा है और वो आज भी उनका नाम देखते ही पढ़ते ही उनका नाम आ जाता, उनकी अमरता हो जाती है। मतलब उनकी यश काया से अमरता होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो साहब कहते मुआ है मर जाओगे, आखिर एक दिन तो ये शरीर छूटना ही है ना। पर इसमें अच्छी और बुरी कहानी रह जाती है। पीछे वाले लोग याद करते हैं, अच्छे की अच्छी और बुरे की बुरी, दोनों कहानी याद रहती है। इसीलिए किसी ने कहा, खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और धरा रहा तो जंग लगेगा। खूब कमा लो यारो हीरे और मोती, पर चलते समय कफन में जेब भी कुछ लेके जाओगे क्या? नहीं जाओगे। अच्छी और बुरी कहानी रहती है। एक कहानी बताता हूँ आपको। कभी एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, बड़ी सज्जन माता थी, बड़ी पारखी थी। तो कभी किसी को शरीर छूटता था, उसकी अर्थी जाती थी, गड़ाने या जलाने ले जाते थे, वो पीछे से कहती थी ये स्वर्ग गया, कभी कहती थी कि ये नरक गया। लोगों ने जिज्ञासा की, जानने की इच्छा की, पूछा माता तेरे पास में कौन सा थर्मामीटर तू जान लेती कि स्वर्ग गया और ये नरक गया? उसने कहा भैया न मैं स्वर्ग जानती न नरक जानती, लोग बाग कहते हैं उसको सुनती हूँ। बोले वो कैसे जानती है? जब आप लोग पीछे पीछे चर्चा करते हैं चलने वाले कि ये गांव का भला आदमी था, यदि थोड़े दिन और जीता तो गांव का, बस्ती का, मोहल्ले का और भी अच्छा काम होता। मैं कहती हूँ कि यही आदमी स्वर्ग गया। जब आप पीछे पीछे चलते हो और धीरे धीरे बोलते एक दूसरे से चर्चा करते हो कि यह गांव का बड़ा खराब आदमी था, गांव का कांटा निकल गया, ये पहले ही मर जाता तो अच्छा था, बस यही नरक है और यही स्वर्ग है।
इसीलिए कहा है कि भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे चाहे ना देखे, स्वयं तो हम स्वयं जानते, कोई देखे चाहे ना देखे, कोई समझे जाने चाहे ना जाने, ये हम जानते हैं। कितने लोग ऐसे होते, किसी का काम बन रहा, अच्छा काम हो रहा है, उस पर अड़ंगे डाल देते हैं। एक गांव में नाम बड़ा अच्छा होता है, मैं नाम की कहानी सुनाया करता हूँ, नाम बड़ा या काम, ध्यान देना। गांव का बड़ा नामधारी आदमी था, उसका नाम था, बहुत अच्छा ध्यान देना नाम की कहानी, उसका नाम था सुधारानंद। क्या नाम था? सुधारानंद। लेकिन काम पूरा बिगाड़ता था। किसी की शादी हो रही तो पहुंच जाता, लड़का लड़की में खराबी बता देता, किसी का खेती बाड़ी का सौदा हो रहा पहुंच जाता, खराबी बता देता, काम बिगाड़ देता। एक लड़का को लड़की देने वाले उसके घर में आने वाले थे। ठीक समय पर बिगाड़ानंद पहुंच गया। बाप ने कहा, बेटा बिगाड़ानंद आ गया है, तू 500 रुपये धर के उसके चरणों में बंदगी कर लेना, नहीं तो काम बिगाड़ देगा। उसने उठाया बेटे ने, तो उसके चरणों में 500 का नोट रखा, बंदगी कर लिया। बिगाड़ानंद उसको आशीर्वाद देते हुए कहता है, बेटा तेरी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। कर दिया काम ना, बिगाड़ दिया ना। लड़की देने वाले उठ के चले गए। इस प्रकार से वो जीवन भर करते रहा। अंत समय जब आया तो लोगों को इकट्ठे कर लिया, और लोग भी बड़े उत्साही होते लड़ाई झगड़ा में। ऐसे काम के लिए तो बड़े मुश्किल से निमंत्रण देने में भी नहीं आते सत्संग में, ऐसे काम में जल्दी पहुंच जाते। बिगाड़ानंद ने जैसे ही सूचना दिया, एक दूसरे को पता लगा कि सब पहुंच गए गांव भर के। बिगाड़ानंद ने कहा, भाई देखो, मैंने तुम्हारा काम जीवन भर बिगाड़ा है, लेकिन अब मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। आप एक काम करना, मेरी मौत हो जाए तब एक काम करना, एक हाथ लकड़ी छोल करके अच्छे से और अंदर तक ठोक देना, थोड़ी ऊपर रहने देना, और मुझे जलाने गड़ाने ले जाना। पर ले जाना किस तरफ? उल्टी तरफ, क्योंकि मैंने सब उल्टे काम तो किया हूं ना। लोगों ने कहा, ठीक बात है। अंतिम उसकी सांस टूट गई। लोगों ने वही काम किया। उसको जब खत्म हो गया तो लकड़ी उत्साह, जैसे हनुमान की पूंछ में आग लगाए थे, कहा सुनी जाती ना, ऐसे ही सबने उत्साह से छोला और उसके मुंह में लकड़ी ठोक दिया। कफन डाला और ले जा रहे थे जिधर थाना था, जिधर पुलिस थाना था, ले जा रहे थे उधर। अब उधर देखा पुलिस वालों की लारी निकल रही थी। देखा कि ये क्या है? बोले बिगाड़ानंद है, इसका शरीर छुए। क्या बिगाड़ानंद है? बोले उतारो, ये अजीब किस्म का अर्थ। उतारे, नीचे देखा कि इसको तो लकड़ी ठोक के गांव वालों ने मार डाले, है ना, गांव वालों ने मार डाले। उन्होंने कहा, चलो सब के सब तुम लोगों ने गलत काम किया। बोले नहीं सरकार, इसने खुद कहा था, वो कुछ नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष दिख रहा, तुमने मारा इसको। पूरे के पूरे जेल में डाल दिया। धन्य बिगाड़ानंद, जीते जी तो काम बिगाड़ा, पर मरते तक भी नहीं छोड़ा। लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, पर दिल को जलाना मत सीखो। और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पर पाप कमाना मत सीखो। नाम कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, नाम बड़ा या काम। दूसरी बात, एक जवान चौराहे पे 12 बजे रात के खड़ा, पुलिस वाले गश्त दे के आए। पुलिस वालों ने कहा, भाई तेरा क्या नाम है? कहा है, मेरा नाम शेर सिंह। अरे गजब का, उसके शेर सिंह नाम है, कोई ठाकुर का लड़का होगा, शेर सिंह। पुलिस वाले चले गए। 2 घंटा बाद लौट के आए, पट्टा वहीं खड़ा। कहे, तेरा नाम शेर सिंह, तेरे बाप का नाम? कहे, शमशेर सिंह। सोचा कि कोई ठाकुर का लड़का, फिर चले गए। वो वही खड़ा है। सुबह सुबह होने लगा, पुलिस वाले फिर लौट के आए। तेरा नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, रहता कहाँ है? क्या शेरा वाली गली में, जाता क्यों नहीं? क्या कुत्तों से डर लगता है? ये है नाम की बड़ाई। लोग बाग नाम जपते, नाम जप लो। अरे नाम जपो, उनका काम तो करो,
राम का काम करो, कृष्ण का काम करो, गुरु का काम करो। बस गुरु का नाम लेके बस नाम जप लो, काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। नाम की बड़ी महिमा बता जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, शपन स्नेही जग भया सैदानी रेगो भूल। कितना इकट्ठे करोगे? इकट्ठे कर जहां के जल सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ। आप किसी को दान करते हो, दान करते हो तो आपको प्रसन्नता होती कि दुख होता है? आपको प्रसन्नता होती है। लेकिन आपके जेब से गिर जाए, आपका जेब कोई काट ले, हानि हो जाए तो आपको दुख होता है ना। इसलिए अपना जो धन कमाया है उसको दान में लगा दो। पर नाम बड़ा, नाम के पीछे दौड़ते हैं। पहले तो ये होता था, किसी के लड़का होता था तो देखा देखी हम ठेकेदार के पास जाते, ठेकेदार जानते हैं ना, पंडित जी, उसके पास जाते थे। देखा देखी एक आदमी चला गया बेचारा, गांव का गरीब आदमी चला गया किसके पास में? पंडित जी के पास। का पंडित जी मेरे लड़के का नाम धरा दो। देखा फटे हाल गरीब आदमी, बोले कुछ लाया दान दक्षिणा चढ़ोतरी? बोले पंडित जी मेरे पास कुछ नहीं, बड़ी मजदूरी करता हूँ, ठन ठन पाल है। अच्छा, बोले तेरे लड़के का नाम भी ठन ठन पाल रख दिया। नाम तो नाम है ना। ऐसे ही नाम धराते थे। चैत में हुआ चैतू, बैसाख में हुआ बैसाखू, शुक्रवार को हुआ तो सुक्कू, बुधवार को हुआ तो बुद्धू। नाम तो धर दिया ना। नाम नहीं बड़ा काम। लड़के का नाम धर तो दिया, लेकिन बड़ा संस्कारवान था, क्योंकि संस्कार की जरूरत है। ऐसे सत्संगी परिवार का था, सत्संग का नाम धर दिया, लेकिन संस्कार अच्छे थे, पढ़ा लिखा, बड़ा विद्वान बना और बड़ी दुकान खोल लिया, मॉल खोल लिया बहुत बड़ा। शादी के लिए अच्छी लड़की मिल गई। अब जब लड़की मिल गई, आई तो शादी हुई तो उसकी सहेली चढ़ाती थी। क्या चढ़ाती थी मालूम है? ए ठन ठन पाल की बहू। उसको बड़ा बुरा लगता। क्यों? कि नाम अच्छा नहीं, काम तो बड़ा है। उनने कहा जी तुम तो नाम बदल लो। उसने कहा नाम क्यों बदलूं? मेरा काम तो खराब नहीं है ना। बोले काम खराब नहीं, लेकिन नाम अच्छा नहीं। नाम को खाओगे क्या? काम करोगे अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या करेगा? और नाम अच्छा और काम, बीड़ी पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, बाजार में लूट रहे। हुआ है कि नाम तो नाम धरा दिया। 2-3 बार कहा उसने नाम बदलो जी। उन्होंने कहा नाम क्यों बदलूं? नहीं बदलूंगा तो, अब सुन लो, नहीं बदलूंगा तो, नहीं बदलोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखते रही हो। उसको हरी झंडी मिल गई, जा बदल के लिया। निकली घर से। गांव का एक आदमी खत्म हो गया, शरीर छूट गया ना, तो ले जा रहे थे उसको गड़ाने जलाने। उससे पूछा भैया इसका क्या नाम था? उसने भी गजब का बताया। का इसका नाम अमर सिंह। अरे का नाम नहीं, बेकार काम होना चाहिए। उसने कहा एक नहीं दूसरे से पूछा। आगे जैसे ही बढ़ी तो वहां आगे एक भिखारी भीख मांग रहा था। सोचा इससे पूछा जाए, इसका सही निकले। उससे भी पूछा भैया तेरा क्या नाम? तो उसने भी कहा मेरा नाम धनपाल। लो भिखारी धरा, धनपाल नाम, कोई मतलब नहीं, काम होना चाहिए। उसने सोचा अंतिम बार एक बार और पूछा जाए। आगे जैसे ही बढ़ी तो एक आदमी बकरा काट रहा था, कसाई का काम कर रहा था। उससे भी पूछा भैया तेरा क्या नाम? तो उसने भी बताया मेरा नाम दयानंद। गजब हो गया। लौट गई, सोचती रही क्या जवाब दूंगी। उसने दोहा बनाया, ध्यान से सुनना। उसने दोहा बनाया, जाके पति के चरणों में गिर गई। कहा क्या नाम ढूंढ के लाया? उसने कहा अमर सिंह तो मर गए और भीख मांग धनपाल, और दयानंद हत्या करे, ठीक है तुम मेरे ठन ठन पाल। तुम ही बढ़िया हो तो नाम बड़ा नहीं। मेरे भाई लोगों ने सस्ते नुस्खे बताए, नाम जपो सब हो जाएगा, नाम नहीं काम करो, इससे ही सब कुछ होगा। मैंने कहा मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया सैदानी रहेगो बोल। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, 1 मिनट भी नहीं। एक बार जयकारा जरूर लगाएंगे आप लोग। बोलो सतगुरुदेव की शाही बंदगी।